गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। इन ऑब्जर्वर्स की पहली मीटिंग आज दिल्ली में है। इस बैठक के लिए सभी मंत्री दिल्ली रवाना हो चुके हैं। 15 जुलाई से पहले सभी मंत्रियों को जिस लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया वहां का दौरा करना है। लोकसभा के सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेनी है और उनसे चर्चा कर विधानसभा चुनाव की जीत की एक रणनीति भी बनानी है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को खेड़ा लोकसभा, मंत्री शिव डहरिया को सूरत लोकसभा, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा, मंत्री जय सिंह अग्रवाल को गांधीनगर लोकसभा, मंत्री उमेश पटेल को सबरकांठा लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर मिली जिम्मेदारी को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, गुजरात में जनता परिवर्तन के मूड में है। गुजरात में इस बार बदलाव होगा। वहीं अमरजीत भगत के इस बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जब जब मंथन करती है तब तब भाजपा को फायदा होता है। आज दिल्ली में जो गुजरात चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उन लोगों का बैठक बुलाया गया है ये आईसीसी की तरफ से, तो उसमें हम लोग सब जा रहे हैं और जो भी वहाँ पर दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार काम आगे किया जाएगा। देखिए, इस बार गुजरात में परिवर्तन के मूड में लोग हैं और उम्मीद है कि इस बार वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। ये जब जब मंथन करते हैं, ये मान लो कि पार्टी का ये बंधाधार करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और असम में इतना ज़्यादा मंथन कर दिए कि 6 महीने वहीं डटे रहे। 6 महीने पूरी टीम कई 100 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद 2 सीट पे आ पाए। तो इनका मंथन हमेशा बीजेपी के लिए अच्छा रहता है और ये जितना जाते हैं उन जगह में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। और हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिली है मंत्रियों को, मंत्री रवाना भी हो चुके हैं और बीजेपी पर इसका पलटवार भी सामने आ चुका है। बता रहे हैं कि जहां कांग्रेस ज्यादा मंथन कर ले, ज्यादा विचार कर ले, वहां बीजेपी को लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर अब सियासत भी गर्म हो चुकी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि गुजरात चुनाव के लिए प्रदेश के 5 मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। 5 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। आज ये सभी 5 मंत्री जो हैं वो दिल्ली चले गए हैं, वहां पर उनकी बैठक होगी और फिर उसके बाद वो गुजरात जाएंगे और जिन जिन लोकसभा की जिम्मेदारी उन मंत्रियों को दी गई है, उन लोकसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वहां के लोग हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी, उन सब के तमाम लोगों की बैठक लेंगे और चुनाव में किस तरह से काम करना है, कांग्रेस के लिए वोट मांगना है, उसकी रणनीति वो तैयार करेंगे। तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस से जो 5 मंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई उनमें अमरजीत भगत हैं, जय सिंह अग्रवाल हैं, उमेश पटेल हैं, प्रेमसाय सिंह टेकाम है, शिव डहरिया हैं। ये सभी मंत्री दिल्ली रवाना हो चुके हैं और आज जब दिल्ली रवाना हो रहे थे तो हमारी जब उनसे बातचीत हुई अमरजीत भगत से, तो उन्होंने कहा कि हमारी गुजरात में हम जीत हासिल करेंगे, इसका उन्होंने दावा किया और उन्होंने कहा कि सभी मंत्री जाकर वहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कांग्रेस को लेकर वहां पर माहौल बनाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस पर यह कहा है कि कांग्रेस जहां जहां मंथन करती है, जहां कांग्रेस के नेता मंत्री जाकर, छत्तीसगढ़ के नेता मंत्री जाकर प्रचार करते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मंत्री गए हैं तो निश्चित रूप से वहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ऐसा रमन सिंह का यहाँ पर कहना है। तो जैसा आपने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जो यहाँ के 5 मंत्रियों को जो गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है, उसको लेकर भी सियासत यहाँ पर तेज हो चुकी है और यहाँ जिनको जिम्मेदारी दी गई है गुजरात चुनाव की, वो सारे मंत्री अभी दिल्ली में उनकी बैठक होगी। उसके बाद फिर जहां जहां जिम्मेदारी दी गई वहां उनकी बैठक होगी, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वो बैठक लेंगे। जी चलिए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इन मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है और इन जिम्मेदारियों के लिए वो वहां पर गए भी हैं। अब की बार कांग्रेस पार्टी ने खास रणनीति के तहत क्या छत्तीसगढ़ के नेताओं को चुना है? क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जिन भी राज्यों में चुनाव हुए हैं जहां कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग नहीं भी रही या जहां सत्ता बचानी होती, वहां भी यहां के नेताओं को, मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर भेजा जाता है ताकि वहां कांग्रेस की स्थिति पता चल सके।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो मॉडल्स तैयार किए हैं, चाहे वो नरवा गरवा घुरुआबाड़ी का मॉडल हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, ये तमाम योजनाओं को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और कांग्रेसियों का तो ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहां गए थे, उन्होंने भी इस तरह के उनके यहाँ के चुनाव, यहाँ के जो योजना है उसकी तारीफ की थी और इसी तरह से मिलती जुलती योजना यहाँ शुरू करने की बात कही थी। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से काम हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मजदूर, किसान, ग्रामीण और तमाम लोगों के लिए काम हो रहे हैं, उस मॉडल को दूसरे राज्यों में रखने के लिए यहाँ के नेता और मंत्रियों को स्पेशल कांग्रेस की जो हाईकमान है वो जिम्मेदारी यहाँ पर देती है। और इसी तर्ज पर जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में गए थे, आसाम गए थे और अब गुजरात में यहाँ के मंत्री जाएंगे। वहां पर यहाँ की जो योजनाएं चल रही, यहाँ के जो ग्रामीण स्तर को सुधारने के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए जो योजना लाई है सरकार ने, महिलाओं के लिए जो योजना लाई, उसको वहां जाके प्रचारित करेंगे और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि अगर वहां पे सरकार बनती है कांग्रेस की या कांग्रेस समर्थित किसी पार्टी की सरकार बनती है तो जो छत्तीसगढ़ में योजनाएं चल रही, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही, उन योजनाओं को वहां पे लागू किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के 5 मंत्रियों को दी गई है। अब देखना यह होगा कि यहाँ की योजनाओं को वहां पर किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी राजेश